हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ पिक का कार्ड रीडिंग है ये। ठीक है गाइस, इसका ध्यान रखिएगा प्लीज़। जरा ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। जिन लोगों के साथ भी रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिक का कार्ड रीडिंग। यहाँ पर 1, 2 और 3 मैंने ग्रुप्स में डिवाइड करके रखा कुछ कार्ड्स को। तो आपको जो भी जो भी ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है अपने नंबर का, आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 1 वालों ने, जिन लोगों ने नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए आज की रीडिंग क्या कहती है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, टावर, द टावर और अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये कहता है नेगोशिएशन के बारे में। यहाँ पर कोई किसी के साथ डील कर रहा है, कोई बिजनेस डीलिंग में है, तो यहाँ पर कुछ सैलरी को लेकर के या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई नेगोशिएशन करने की कोशिश में है, कोई नेगोशिएशन कर रहा है किसी के साथ। लेकिन आपको यहाँ पर यह सलाह दी जा रही है कि आप नेगोशिएशन करने की बजाय आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। तो आप अपने जो भी अपने टारगेट्स थे उनको आप इजीली अचीव कर पाएंगे और अपने लेवल से भी ऊपर आप टॉप पर पहुंच पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको नेगोशिएशन वाली जो बात है उसको आपको ज़रा साइड करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। उसको भूल के आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास में यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सी बहुत ही गज़ब की कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करते हुए आगे बढ़ें। आप अपने गोल्स को अचीव ज़रूर कर पाएंगे। यहाँ पर टावर का कार्ड कहता है कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं नई शुरू होंगी, शुरू से शुरू होंगी, न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है। कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जो यहाँ पर नई चीज़ें चेंज हो रही हैं वो आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ये सिचुएशन आएगी। द टावर की सिचुएशन यहाँ पर आएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी तरह से ख़त्म होकर के नए सिरे से स्टार्ट होंगी, जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी और आपको स्ट्रॉन्ग बनेंगी। जैसे अभी आप हैं उससे भी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे। यहाँ पर ज़रूरत है इस सिचुएशन को फॉलो करने के लिए, सिचुएशन को देखने के लिए, मतलब इसका सामना करने के लिए आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग की। आपको इस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है, ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो। आपके पास बहुत सारी हेल्प है। यदि आप चाहोगे तो आपको यूनिवर्स ज़रूर आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 के लिए इतना ही। चलिए पाइल नंबर 2 में देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग है वाओ, द लवर्स एंड द हाई प्रिस्टेस, आइसोलेशन। ओके, तो द लवर्स का कार्ड यहाँ पर कहता है किसी सोलमेट एनर्जी के बारे में। यहाँ पर कोई किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर, अपने सोलमेट का, अपने ट्विन फ्लेम का इंतज़ार कर, ट्रू लव का यहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स में किसी को किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई अट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो पहले से किसी तरह की इमोशनली और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स का यहाँ पर एंड भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर का जो कार्ड है वो है द हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस जो है वो इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाने के बारे में कहता है। कुछ हिडन सीक्रेट्स होते हैं जिनको आपको जानने की, समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, तभी आपकी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर जो एंड हो सकेगा। ठीक है, इंट्यूटिव पावर को आप बढ़ाइए।
आप यहाँ पर किसी अननोन पर्सन से मिल सकते हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस भी हो सकता है। तो वो शायद आपको गाइड कर पाए, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूटिव पावर को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को आइसोलेशन में ना रखते हुए दुख और तकलीफ़ को, ये जो फीलिंग है इसको दूर करिए और अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, अपनी इंट्यूटिव पावर को आगे बढ़ाइए और अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए। तो पाइल नंबर 2 के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या रीडिंग आई है। 2 ऑफ वैंड्स एंड द डेथ और यहाँ पर है स्ट्रेस। ओके, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आपको कुछ प्लानिंग्स करने की यहाँ पर ज़रूरत है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको प्लानिंग बहुत ही सटीक तरीके से बनानी पड़ेगी। आप दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि आपके हाथ में उसकी कमांड आ जाए, तो उसके लिए या सिर्फ आप प्लानिंग बना रहे हैं। तो प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आपको छोटी बड़ी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में भी बताता है। यहाँ पर किसी के साथ, चाहे वो बिजनेस लेवल पर हो, चाहे वो जॉब लेवल पर हो, पार्टनरशिप भी यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने को भी यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेकंड नंबर का 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये पार्टनरशिप के बारे में बताता है, पार्टनरशिप को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि इस सेकंड नंबर 2 ऑफ वैंड्स के कार्ड के लिए कोलैबोरेशंस की यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। कुछ लोग हैं जो अपने वर्क प्लेस पे अपने वर्क एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स, जो दूसरों के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो यहाँ पर द डेथ का कार्ड ये कहता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरह से पीछे छोड़नी पड़ेंगी, जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग को पीछे छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी की तरफ। कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही परेशान कर रही थी मेरे व्यूवर्स को, उनकी वो नेगेटिव फीलिंग्स का जो है ना वो पॉजिटिव एंड होने वाला है। सब चीज़ें यहाँ पर जो नेगेटिविटी थी वो पूरी तरह से ख़त्म होके न्यू स्टार्ट आपको मिलने वाली है लाइफ में। कुछ चेंजेस भी लाइफ में आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये लास्ट कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड स्ट्रेस का कार्ड है। जब कुछ बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं है, न्यू बिगनिंग उनको पसंद नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं तो हम शुरू हमें करना पड़ेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच के ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो चेंज हो रही हैं वो आपकी पॉजिटिविटी के लिए हो रही हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इसलिए किसी तरह का स्ट्रेस लेने की बजाय शांत मन से अपने प्लानिंग कीजिए और उस पर काम कीजिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे व्यूवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो बाय बाय, सी यू सून। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूँगी। बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। गाइज एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर, बाय।